विज्ञप्ति साक्षात जो सुहाए, परखा क्षण क्षण भी सब में जाए। कहीं देखन को मिले ना अज्ञान, भागे भ्रम भय जगे पै विज्ञान। चित्त को चेताते हुए तृष्णा के तनाव या उद्वेगों के साथ न रहकर उसी तृष्णा के विकारों का दुख सहन करते रहने से जगत की खींच से मनुष्य पार हो जाएगा, जगत को जीत लेगा, इसके बहाव में नहीं बहेगा। सत्य ज्ञान ही चित्त में जागता रहे, यही चित्त को चेताना है। इस पद्य में यह दर्शाया गया है कि मन को अविद्या की निद्रा से चेतन करने या जगाने के लिए प्रकट ज्ञान होना चाहिए। यही विशेष या खास ज्ञान जो कुछ सत्य का चित्र हमारे सामने उपस्थित करें, उसे यहाँ विज्ञप्ति शब्द से सूचित किया गया है। यह विज्ञान रूप ही है, परंतु कुछ विशेष ज्ञान को लिए हुए हैं, यही विभक्ति शब्द का अर्थ है। जब ज्ञान स्वरूप आत्मा ढक जाता है, तब केवल अपने ज्ञान स्वरूप को ही पाने के लिए यही अपना आत्मा कहीं दूसरे ज्ञान पाने के लिए संसार में जाता है या भटकता है, यहाँ भी यही समझना। यदि यही अविद्या या अज्ञान का पर्दा न रहे तो सच्चिदानंद रूप आत्मा प्रकट रहने पर यह जीव अपने आप में ही शांत रहता है। पर्दा अज्ञान का ही है। यह तृष्णा अर्थात संसार में ही होने की तृष्णा ही अपनी छिपी अवस्था में अज्ञान या अविद्या के रूप में हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को ढकती है। समय पाकर या किसी भी समय में जैसा कुछ विज्ञान रूप से हमारे अनुभव में आ रहा है, वह सत अर्थात वर्तमान चित अर्थात ज्ञान के रूप में ही आनंद स्वरूप है। परंतु आदतों वाला संसार का मन उसमें रमण न करता हुआ या अपनी मौज न देखता हुआ जो सामने या सम्मुख है, उससे अपनी ज्ञान की आंख को बंद करके इसे कल्पना के अपने विषयों के सुख वाले संसार में खोलकर पुराने संस्कारों को स्फुरित करके कहीं दूसरी सांसारिक स्थिति में ही अपनी मौज समझता है। क्योंकि कभी वह स्थिति सुख वाली दिखी थी, अभी भले वैसे नहीं भी हो। हमें बजाय इसके कि अविद्या या अज्ञान में पड़े रहने के प्रकट सामने के सत्य के ज्ञान रूप विज्ञप्ति की शरण में जाना है। पुराना मिथ्या विषयों का सुख नहीं सोचना, उसे केवल तृष्णा ही सम्मुख लाती है। इसी मिथ्या तृष्णा को इसके सही उलझाने वाले स्वरूप में पहचान कर इसी की पर्दा डालने की दशा रूप अविद्या को जीतना है और संसार के चक्कर से बचे रहना है। अपना ज्ञान जगाए रखना है। इसी सारे भाव को यह पद्य बता रहा है। जब हमें विज्ञप्ति अर्थात सत्य को दर्शाने वाला प्रकट विशेष या खास ज्ञान हमारे सम्मुख स्पष्ट भासने लग जाए, तब वही सत्य का प्रकट ज्ञान क्षण क्षण अर्थात प्रत्येक क्षण सभी अपने मन की अवस्थाओं में पहचानने में भी आएगा, अर्थात वह सदा जागता हुआ ही हमें सब सुख दुख मित्र वैरी प्रिय अप्रिय अपने पराये आदि की समझ में भी मिलेगा और हमें सही मार्ग पर ही रखेगा। इसका यह तात्पर्य है कि जब जब हमारे सामने मित्र या वैरी प्रिय या अप्रिय पड़ेंगे तो संसार की तृष्णा तो राग द्वेष द्वारा काम क्रोध करवाकर पुराने सुख की ओर ही खींचेगी, परंतु आपका ज्ञान यदि जागता रहा तो वह सही मार्ग पर ही आपको रखेगा। कहीं भी जागता वह ज्ञान अविद्या आने ही नहीं देगा। हमें सर्वत्र प्रत्येक क्षण इसी विज्ञान या बोध को मन की प्रत्येक अवस्था में जागृत रखना है। जब सामने या मन की वर्तमान अवस्था में मन नहीं रहता या मौज नहीं मानता, तभी तो अपने और परायों में होने वाले सुख की कल्पना करके उन्हीं की इच्छा या काम जनाकर संसार में ही कहीं जाना अच्छा समझता है। यदि इसका जन्म रूप यहाँ जीवन काल में भी प्रकट देखने में आता है। जब प्रकट सत्य का ज्ञान या विज्ञान वहां क्षण क्षण जागृत रहे तो वह यही सुझाएगा कि थोड़ा विचार से देखो, सब में परखो कि कोई भी संसार का सुख क्या सदा बना रह सकता है। क्या वह सुख सदा वैसा ही रहेगा या कि कभी दुख में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा? तब ऐसा प्रकट हुआ विज्ञान इस मनुष्य की भ्रांति या भ्रम को उखाड़ फेंकेगा। प्रथम तो यह विज्ञान अविद्या या अज्ञान को ही दूर करेगा, तब सब भ्रम भी दूर कर देगा।
इस जीव को इसी प्रकार यदि कहीं सुख न दिखे तो इसे अपने सुख वाला अपना आपा, अपना आत्मा जैसे नहीं रहा, ऐसा भ्रम और भय भी हो जाता है। क्योंकि आत्मा सुख रूप भी हुई, ज्ञान के साथ साथ सुख रूप प्रकट भी रहनी चाहिए। इसलिए भी वह जीव पुनः सुख की कल्पना से संसार में खोए हुए सुख वाले आत्मा को पाना चाहता है। यह सब अज्ञान, भ्रम या भय जब विज्ञान या प्रकट सत्य का ज्ञान अपने आप में शोभायुक्त सदा मन में उपस्थित रहेगा तो कोई भी अविद्या या भ्रम, भय आदि देखने के लिए कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। समझने का केवल इतना ही है कि एक तो प्रकट सत्य ज्ञान या बोध रूप विज्ञान जगा रहकर अविद्या को उड़ा दे और पुनः जो तृष्णा संसार में खींच रही है वह भी शक्ति रूप होने से तृष्णा वाले अज्ञानी जीव को उधर संसार में ही जन्मने या होने के लिए तनावों के दुख को महसूस करवाती है। ऐसी दशा में उद्योगी पुरुष को इसी सत्य के विज्ञान के साथ अपने को संभाले संभाले उन तनावों को तथा उनके दुख को सहन करके व्यतीत कर देना है। इसी दुख में अर्थात सहन करने से तीक्ष्ण हुआ मन इतना बल पा लेगा कि समय पाकर यह सारी तृष्णा के तनाव तथा इसके राग, द्वेष, संशय और कर्तव्य संबंधी विचारों के साथ साथ सब लुप्त कर देगा या मिटा देगा। मन हल्का हो जाएगा। तब जैसा भी सम्मुख है वैसे में ही मन रमा रहेगा। उससे आंखें मूंद कर अविद्या में खोकर संसार में भटकने नहीं जाएगा। पहल ही साधना कष्ट वाली दिखती है। जब आसन पर ध्यान में दोनों प्रकार की संसार में होने की भाव और पुनः इससे आंखें मूंद कर निद्रा आदि के सुख में जाने की विभव तृष्णा का वेग सहन करने का धैर्य बन गया तो तब यह सब तृष्णा के तनाव से दुख में भी सच्चिदानंद रूप आत्मा कहीं भी नहीं खोएगा। जैसा कुछ सम्मुख आन पड़ा वैसे ही ज्ञान मधुर या आनंद रूप से अनुभव में आएगा और भय से जो संसार में जाने की तृष्णा है उसमें विज्ञान जागता हुआ भय को ही दर्शाएगा। जब सुख से कहीं अधिक दुख ही दीख पड़े तो मन उधर पुनः क्यों जाएगा? वैसे पदार्थों की इच्छा भी क्यों करेगा? यदि सूखा रूखा भोजन स्वास्थ्य के सुख को देता हो तथा भोगी विलासी जनों का भोजन किसी को मारने जैसा दुख दे तो कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य अपने रूखे सूखे भोजन को भुलाकर वैसा विष वाला विलासी मनुष्य का भोजन चाहेगा या उसकी तृष्णा रखेगा? हाँ, यदि उसका वह सही ज्ञान न रहा तो वह भले उधर की सोचे और केवल दुखी होने ही जाए। यही क्षण क्षण विज्ञान या विशेष ज्ञान या विज्ञप्ति सदा जागता रहने का महात्म्य है कि अज्ञान, भ्रम सब मिट जाता है। जहां यह सत्य का ज्ञान नहीं रहा या इस पर पर्दा पड़ा कि तभी तृष्णा की छिपी अवस्था अविद्या दूसरे जगत के सुखों के ज्ञान की यादें या संस्कार जगा कर मनुष्य को अंत में दुखी करके भी संसार में ही जन्माएगी। अपने आप में बिना सही विज्ञान के नहीं रहने देगी।